मुजफ्फरनगर शहर नगर पालिका सीट पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स पूरी तरह तैयारी में हैं। अपने वार्डों में चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर शहर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 में, जहां सभासद पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि सागर कश्यप जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वार्ड नंबर 9 से जो उन्होंने सभासद पद हेतु चुनाव लड़े जाने का मन बनाया है, वार्ड के विकास कार्यों को लेकर इनकी क्या तैयारी है और अपने वार्ड को ये किस तरीके का रूप विकास कार्यों में देना चाहते हैं। जी सागर जी। जी सर, बताइए आपका परिचय। जी, मेरा नाम सागर कश्यप है। हमने 5 साल से अपने वार्ड में मेहनत करी रही है, तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। अब जैसा आपने देखा है ये सीट महिला हो गई है, तो इस कारण हमने अपनी मम्मी रीना कश्यप जी के नाम से नॉमिनेशन कराया है और इस वार्ड पे तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो वार्ड नंबर 9 से जो आप सभासद पद की तैयारी करा रहे हैं, माता जी को आपने नॉमिनेशन कराया, आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से? पार्टी से लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से। गठबंधन सभासद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आप चुनावी बिगुल अपने वार्ड में बजा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से लड़ेंगे। पार्टी के पास पुराने वफादार है, पार्टी के अलावा किसी और निर्दलीय हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी हमें मौका देगी, अभी तो तय नहीं हुआ है क्या है, सिंबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आवेदन कर दिया है। पार्टी जैसे निर्देश देगी, पार्टी के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। सागर जी, पहले ये कौन सा वार्ड हुआ करता था जो अब 9 नंबर में तब्दील हुआ है? ये वार्ड 3 हुआ करता था, फिर वार्ड 3 के बाद ये वार्ड नंबर 2 हुआ। अब जैसे वार्ड 60 हो गए थे, परिसीमन हुआ था 60 वार्ड में, वार्ड नंबर 38 हो गया था जी। अब वार्ड सारे 55 हो गए हैं, तो 55 में इस पे आखिरी मोहर वार्ड नंबर 9 की लगी है। तो ये वार्ड नंबर 9 के नाम से अब जाना जाएगा। बात की जाए यहाँ के वोट बैंक की, तो इस परिसीमन क्षेत्र में अब टोटल वोट बैंक क्या है? 7622 के करीब का यहाँ पे वोट बैंक है। तो अपने वार्ड को आपने विकास की गति देने के लिए क्या प्लान बनाया है, बताएं हमें। जी, हमारे वार्ड में सबसे बड़ा तो जल भराव की समस्या है। ये बाहर से नाले हमारे इसमें 52 दरे से जो आगे के रामपुरी जनकपुरी के नाले और जोड़ दिए गए इसमें बड़े नाले में, जिस कारण यहाँ पे बारिश में आप देखिए लोगों के घरों में आधा पानी भर जाता है। आधे फुट लोग अपने घरों में व्यवस्था करो रखते हैं बारिश से बचने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, जो सबसे पहले हम निस्तारण के रूप में कराएंगे। जो छोटे छोटे नाले हैं वे सीवर खुदवाएंगे, सीवर बड़े करवाएंगे, नालों को बड़ा सौंदर्यकरण देंगे, जिससे पानी के जल भराव की समस्या। जितने नाले जोड़े गए इन नालों में, उन नालों को कटवाएंगे, उनको जो पहले जहाँ चल रहे थे उनमें जुड़वाएंगे वापसी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नगर पालिका के कार्यकाल का एक लंबे समय बीता है, अनेकों पार्षद सभासद हमारे वार्डों में रहे हैं, उनके प्रयास के बावजूद ऐसा क्या विकास कार्य यहाँ अधूरा रह गया जिसको लेकर आप सर्वप्रथम काम करेंगे? जी, काम तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, आप चाहे कि जनता से पूछ सकते हैं। बाकी जो अधूरे जो काम रह गए, अधूरे से मतलब ऐसा नहीं हमने काम नहीं करा है, हमने बिना बने भी यहाँ काफ़ी काम कराए हैं। आप क्षेत्र में घूम के लोगों से पूछ सकते हैं, कहीं किसी की लाइट की समस्या हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, कोई सड़क बननी हो, बिना बने भी हमने लड़ झगड़ के पार्टी के रूप में नगर पालिका में एंट्री करके एप्लीकेशन लगा के किसी भी तरह से यहाँ के काम कराने का कार्य किया है। जो लोग हमारे घर पे आए या हमसे फ़ोन करके हमें बुलाया, हम सर्वप्रथम उसके यहाँ हाजिरी दी है हमने। कोई चीज़ ना, हमें कोई छोटा काम बताओ बड़ा काम बताओ वार्ड मेंबर का। अब लोगों के कहने पे तो हम चुनाव लड़े, उन्होंने कहा जी आपने इतना काम करा दिया तो इसकी बीड़ा उठाइए। जब लोगों ने कहना है तो हमने काम किया है चुनाव लड़ने का। आपके वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या समझते हैं, आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए देखो, सर्वप्रथम तो यही है, यहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था सबसे सर्वोपरि है। जो जल भराव का है सबसे बड़ी मुद्दा ये है, नाले या अंडरग्राउंड है, इनको छपवाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है, जो बीमारी का कारण है कि बारिश में यहाँ घरों में आधा पानी भरता है, जितनी गंदगी होती है, साफ़ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप रहती है। तो इसको निस्तारण दिलाएं। वार्ड मेंबर में लोगों का काम क्या होता है, उनको साफ़ सफाई चाहिए, लाइटें चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। उनकी जो मूलभूत समस्या है ये है सब बड़ी, और ये हम सबसे पहले सुलझाएंगे। तो जनता इस बार आपको किस तरीके का समर्थन यहाँ दे रही है? समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। हमने 4 दिन हो गए हमको प्रचार करते हुए। 4 दिन से हमने अपना कार्य खोला है। 4 दिन पहले ही लोग बाग खुद आ रहे हैं, घर से बुला रहे हैं, चाहे नाश्ते करो जी ज़बरदस्ती पकड़ ले आ रहे हैं। तो भाई जो जनता का प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं जनता के बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आशीर्वाद उनका इतना भरपूर मिल रहा है। जो अभी तक तो चुनाव की तैयारी कुछ भी नहीं है, जो जनता इतना प्यार दे रही है उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद वार्डनों की। प्रभु न्यूज़ की टीम ने आज आपसे साक्षात्कार किया है। इस साक्षात्कार में आप
60% उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं राशन कार्ड से वंचित हैं और वृद्ध पेंशन जिनकी बननी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या काम करेंगे? नहीं जी, उनके हमने कागज़ लेने चालू कर दिया। ऐसे नहीं है वृद्धों पेंशन के लिए। अभी तो हम प्रचार में घूमे, प्रचार के साथ साथ हम लोगों के काम कराए, लोगों के आधार कार्ड फोटो पेंशन के लिए वृद्धा। लेकिन ऐसा नहीं है राशन कार्ड से वंचित है। सुबह भी हमारे पास 2 नागरिक राशन कार्ड के लिए आए, उनसे मैं आपको बहुत मिलवा दूंगा साक्षात रूप से। उनके हमने कागज़ लेकर उनका एप्लीकेशन डाल भी दी है। और जहाँ तक उम्मीद है चुनाव से पहले मगर आपको राशन दे देंगे, उसके बाद हमें वोट दीजिएगा। जब आपके घर राशन पहुँच जाए बना हुआ आपका, उसके बाद हमें वोट दीजिएगा, उससे पहले हमें वोट भी मत दीजिएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि काम बोलता है, काम बोल पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं नहीं नहीं, काम बोलता है। ये हमारे राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी का भी कहना है, काम बोलता है, काम को वोट दीजिए। जो आपके काम आए उसको आप चुनिए। अभी आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी के प्रतिनिधि सागर कश्यप जी, जिन्होंने प्रभु न्यूज़ टीम के साथ साक्षात्कार करते हुए अपने द्वारा आगामी भविष्य में वार्ड नंबर 9 के लिए किए जाने वाले कार्यों का बखान किया। जल्द ही लौटेंगे फिर एक खास खबर के साथ। प्रभु न्यूज़ के लिए कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं मोहित कल्याणी, मुजफ्फरनगर।